Hello students. Let us know focus in some detail on the movement organized between 1919 and 1922. 1919 and 1922 के बीच में बहुत सारे मूवमेंट गांधी जी के द्वारा किए गए थे। फर्स्ट, द रोलेट सत्याग्रह। द रोलेट सत्याग्रह In 1919, Gandhiji gave a call for satyagrah against the Rowlatt Act that the British had just passed. 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए, अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था, रोलेट एक्ट। उसके विरोध में रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह स्टार्ट किया था गांधी जी ने। द एक्ट curbed fundamental rights such as the freedom of expression एंड स्ट्रेंथ पुलिस पावर। और इस एक्ट ने पुलिस की पावर को बढ़ाया था और लोगों के जो फ्रीडम्स थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो थे लोगों के, उसके खत्म करने की बात की गई थी। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर फेल्ट दैट द गवर्नमेंट हैड नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट पीपल्स बेसिक फ्रीडम्स। और महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अदर लीडर्स का ये मानना था कि सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो लोगों के बेसिक राइट्स पे रोक लगाए। दे क्रिटिसाइज द एक्ट एज डेविलिश एंड टेरेनिकल। डेविलिश मीन्स शैतान, शैतानी, एंड टेरेनिकल मीन्स अत्याचारी। और उन्होंने इस एक्ट को शैतान, शैतानी की करतूत और टेरेनिकल बताया था, मतलब एक निरंकुशवादी बताया था, अत्याचार बताया था। गांधी जी asked the Indian people to observe 6 April 1919 as a day of non-violent opposition to this act। और गांधी जी ने इंडियन से ये रिक्वेस्ट की, इंडियन से ये आग्रह किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए सभी इंडियन 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाएंगे, अहिंसा दिवस के रूप में मनाएंगे, अहिंसक दिवस के रूप में मनाएंगे, एज ए डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर्स। ह्यूमिलिएशन मीन्स अपमान, ह्यूमिलिएशन मीन्स अपमान, एंड प्रेयर मीन्स याचना। ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर दिवस के रूप में मनाएंगे। एंड हड़ताल, सत्याग्रह सभा वेयर सेटअप टू लॉन्च द मूवमेंट। और आंदोलन शुरू करने के लिए हड़ताल, सत्याग्रह सभा वेयर सेटअप टू लॉन्च द मूवमेंट। हड़ताल शुरू की जाए, सत्याग्रह सभा वेयर सेटअप टू लॉन्च द मूवमेंट। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभा का गठन किया जाए। द रोलेट सत्याग्रह turned out to be the first all-Indian struggle against the British government, although it was largely restricted to cities. The Rowlatt Satyagrah turned out to be first all-Indian struggle against the British government, although it was largely restricted to cities. और रॉलेट सत्याग्रह जो था वो सभी इंडियंस का पहला स्ट्रगल था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। मतलब रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ पहला ऑल इंडियन स्ट्रगल था। इट वॉज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू सिटीज, और ये सिर्फ शहरों तक ही सीमित था। इन अप्रैल 1919 देयर वेयर ए नंबर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड हड़ताल इन द कंट्री। और अप्रैल 1919 में बड़ी संख्या में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़ताल किए गए। द गवर्नमेंट यूज ब्रूटल मेजर्स टू सप्रेस देम। और गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए बहुत, मतलब क्रूर निर्दयी तरीका अपनाया था कि किसी भी तरह से हम इंडियंस को रोक सकें।
इस सत्याग्रह से। द जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज, जलियांवाला बाग नरसंहार inflicted by General Dyer in Amritsar on Baisakhi Day 13 April, where a part of this repression हुआ क्या था कि अमृतसर में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 on the day of बैसाखी इंडियंस वहां पे एक साथ इकट्ठा थे, जिसमें चाइल्ड, मेल, फीमेल्स, हर एक ग्रुप के लोग, हर एक एज के लोग एक साथ इकट्ठा थे और नॉर्मली नॉन वायलेंस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, बस एक साथ बैठे थे। और जनरल डायर ने उन लोगों पे 13 अप्रैल 1919 को सारे रास्ते क्लोज करके उसी जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने लोगों पे गोलियां चलवा दी थी, जिससे हजारों की संख्या में बहुत सारे भारतीय मारे गए थे। द जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज इन्फ्लिक्टेड बाय जनरल डायर इन अमृतसर ऑन बैसाखी डे 13 अप्रैल, we were a part of this repression. On learning about the massacre, Rabindranath Tagore expressed the pain and anger of the country by renouncing his knighthood. और इस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर को जो उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, उसको उन्होंने वापस कर दी थी। नाइटहुड था क्या? An honor granted by the British Crown for exceptional personal achievement और public service. जो पब्लिक सर्विस के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीयों को एक अवार्ड दिया जाता था, उस फॉर्म में नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिशर्स ने उन्हें दी थी, और जिसका उन्होंने जनरल डायर के इस जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज की वजह से, जो हजारों की संख्या में वहां पे भारतीय मारे गए थे, उनकी वजह से उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो द जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज हेल्ड ऑन 13 अप्रैल 1919 on the vacation of on the day of Baisakhi. Okay. The figure 7 describe the wall compound in which General Dyer opened fire on gathering of people. The people are pointing to the bullet mark on the wall. और आज भी वो जलियांवाला बाग में जितनी भी गोलियां चलाई गई थी, सबके निशान वहां की दीवारों में देखने को मिलते हैं। During the Rowlatt Satyagraha, the participants tried to ensure that Hindu-Muslim were united in fight against British rule. During the Rowlatt Satyagraha, the participants tried to ensure that Hindu and Muslim were united in the fight against British rule. रॉलेट सत्याग्रह के दौरान हिंदू और मुस्लिम के एक साथ ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक साथ हिंदू और मुस्लिम लड़े थे। दिस was also the call of Mahatma Gandhi, who always saw India as a land of all the people who lived in the country. और महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। This was also the call of Mahatma Gandhi, who always saw India as a land of the people who lived in the country. महात्मा गांधी का हमेशा से यही मानना था, वो इंडिया को हर एक कम्युनिटी के लोगों के लैंड के फॉर्म में देखते थे। उनका ये मानना था कि भारत सभी भारतीयों का है जो इस देश में रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, एंड दोज ऑफ अदर रिलीजन। ही वॉज मीन डैट हिंदूज एंड मुस्लिम सपोर्ट ईच अदर इन एनी जस्ट कॉज। और उनका ये मानना था, वो काफी उत्सुक थे। नीन मतलब उत्सुक, गहरी आकांक्षा।
that Hindus and Muslims support each other in any just cause. उनका ये मानना था कि हिंदू और मुस्लिम किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक साथ आपस में एक साथ मिल करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ेंगे. नेक्स्ट मूवमेंट बाय महात्मा गांधी, खिलाफत एजिटेशंस एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. खिलाफत आंदोलन एंड असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. The Khilafat issues was one such cause in the Khilafat issue was one such cause. खिलाफत का जो आंदोलन हुआ था वो भी एक काफी बड़ा कॉज था. In 1920, the British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan और खलीफा. 1920 में 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के जो सुल्तान थे उनको खलीफा कहा जाता था और उस सुल्तान के ऊपर बहुत सारी संधियां अंग्रेजों के द्वारा की गई थी. People were furious about this as they had been about the जलियांवाला मैसेकर. और जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना को लेकर भी इंडियंस में काफी ज्यादा गुस्से था. Also Indian Muslim were keen that the Khalifa be allowed to retain control over Muslim sacred places in the erstwhile Ottoman Empire. और भारतीय मुसलमान भी यही चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में जितने भी मुसलमान स्थल हैं वहां पे खलीफा का नियंत्रण जो है बने रहना चाहिए. मतलब जितने भी पवित्र स्थान थे मुस्लिम रिलीजन के, वहां के जो कंट्रोल होते थे वो सब खलीफा के थ्रू होते थे, मतलब सुल्तान के थ्रू होते थे. तो उनकी ये मांग थी कि वो अभी भी उसी सुल्तान के थ्रू ही बने रहने चाहिए. The leader of the Khilafat agitation, Muhammad Ali and Shaukat Ali, now wish to initiate a full-fledged non-cooperation movement. और खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली एक फुल फ्लेज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे. गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल एंड अर्ज द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग. पंजाब रॉन्ग मीन्स जलियांवाला मैसेकर, और पंजाब रॉन्ग्स इसलिए उसका नाम रखा गया है क्योंकि ये जो घटना हुई थी वो पंजाब में हुई थी. द खिलाफत रॉन्ग एंड डिमांड स्वराज. गांधी जी ने उनकी कॉल को समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों के अगेंस्ट जितने भी मैस्करी हुए थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी गलत चीजें हुई थी, उन सब के अगेंस्ट कांग्रेस एक साथ प्रोटेस्ट करे और स्वराज की मांग करे. द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम थ्रू 1921 to 1920. The non-cooperation movement gained momentum through 1921 to 1922. 1921 और 22, 1921 और 1922 के ड्यूरेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और ज्यादा मोमेंटम मिल गया, गति मिल गई. मतलब वो मोमेंटम और ज्यादा स्प्रेड होने लगा इंडियंस में. थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स. थाउजेंड स्टूडेंट्स ने स्कूलों को छोड़ दिया, कॉलेजों को छोड़ दिया. मेनी लॉयर्स सच ए मोतीलाल नेहरू, सी आर दास मीन चित्तरंजन दास, सी आर दास, चित्तरंजन दास एंड सी राजगोपालाचारी एंड असफ अली गेव अप देयर प्रैक्टिस. और बहुत सारे फेमस लॉयर्स जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी और असफ अली ने अपने प्रैक्टिसेस वकालत छोड़ दी. ब्रिटिश टाइटल वेयर सरेंडर्ड एंड लेजिस्लेचर बायकॉट. ब्रिटिश टाइटल्स वापस लौटा दिए गए और लेजिस्लेचर विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया. पीपुल लिट पब्लिक बोनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ. और जितने भी लोग थे वो जगह जगह विदेशी कपड़ों को जलाए. द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ फेल ड्रेस्टिकली बिटवीन 1920 एंड 1922. और
1920 और 1922 के ड्यूरेशन में विदेशी कपड़ों के आयात में काफी ज्यादा कमी आ गई थी, बट ऑल दिस वाज मेरली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। और बट ऑल दिस वाज मेरली द टिप ऑफ आइसबर्ग, लेकिन ये एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन, बहुत बड़ी क्रांति आने का एक सिर्फ एक संदेश था। लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ ए formidable रिवॉल्ट। और देश के ज्यादातर हिस्से, ज्यादातर पार्ट्स भारी विद्रोह के रास्ते पे थे। मतलब पूरे इंडिया में एकदम ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। पीपल इनिशिएटिव, पीपल इनिशिएटिव। इन मेनी केसेस पीपल रेसिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली। कई जगहों पर जो लोग थे, इंडियंस थे, उन्होंने ब्रिटिश नियमों का अहिंसक विरोध किया। इन अदर डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप इंटरप्रेटिंग गांधी's कॉल इन देयर ऑन मैनर प्रोटेस्टेड इन वे देयर that were not in accordance with his idea। और कई स्थानों पर गांधी जी के अकॉर्डिंग लोगों ने अपने अपने हिसाब से रास्ते अपनाए थे, गांधी जी के विचारों से मेल नहीं। और कुछ जगह ऐसे भी थे जहां पे ऐसे विरोध किए गए थे जो गांधी जी के आइडिया के अगेंस्ट थे। इन आइदर केस पीपल लिंक देयर मूवमेंट टू लोकल ग्रीवेंस। लेट अस लुक एट ए फ्यू एग्जांपल। कुछ एग्जांपल से हम लोग और स्टडी करेंगे कि स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया गया, कैसे इस मुद्दे को, कैसे इस आंदोलन को, सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़ करके कहीं पे, मतलब इंडिया में सबके पास अपने अपने अलग अलग प्रॉब्लम थी। ब्रिटिशर्स रूल से हर एक ग्रुप को कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, और हर लोगों ने अपने अपनी प्रॉब्लम को राइज करके ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। कुछ एग्जाम्पल गिवन है। इन खेड़ा, गुजरात, पटीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। जैसे कि ये एक लोकल ग्रीवेंस हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे लोकल ग्रीवेंस ऐड कर करके लोगों ने अपने अपने एरिया में ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। इन खेड़ा, गुजरात, पटीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। खेड़ा जो गुजरात में है, वहां पे जो पाटीदार किसान थे, उनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा जो हाई लैंड रेवेन्यू जबरदस्ती वहां से लिया गया था, उनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा वहां के किसानों से। इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तटीय आंध्रा और तमिलनाडु के भीतरी भागों में लिक्वर शॉप्स वेयर पिकेटेड, और जो शराब की दुकानें थी उसकी घेराबंदी की गई। इन द गंटर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ट्राइबल एंड पुअर पीजेंट staged a number of forest satyagraha, sometimes sending their cattle into the forest without paying grazing fees। और जिले में जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, जितने भी गरीब थे, सब ने जन सत्याग्रह, फॉरेस्ट सत्याग्रह, वन सत्याग्रह शुरू किया था। sometimes sending their cattle into forest without paying grazing fees। और कभी कभी कुछ जगहों पे ग्रेजिंग फीस ना दे करके भी अपने जानवरों को वो फॉरेस्ट में भेज देते थे। मतलब कि जो चराई शुल्क था वो नहीं देते थे। दे वेयर प्रोटेस्टेड बिकॉज द कॉलोनियल स्टेट। और
Picket means, what is the meaning of picket? People protesting outside a building or shop to prevent other from entering. They were protesting because, और वे आंदोलन कर रहे थे क्योंकि द colonial state had restricted and use of forest resource in various ways. They believed that Gandhiji would get their taxes reduced and have the forest regulation abolished. वे मानते थे कि गांधी जी उन्हें उनकी टैक्स को रिड्यूस करेंगे एंड हैव टू फॉरेस्ट रेगुलेशन एबॉलिश्ड, और फॉरेस्ट रेगुलेशन एबॉलिश्ड होगा. इन मेनी फॉरेस्ट विलेज पीजेंट्स प्रोक्लेम्ड स्वराज एंड बिलीव दैट गांधी राज वॉज अबाउट टू बी इस्टेब्लिश. बहुत सारे किसानों का यह मानना था कि स्वराज और गांधी राज इस्टेब्लिश्ड हो चुका है. इन सिंध, नाउ इन पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान में है, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स वेयर वेरी enthusiastic about the Khilafat call. In Bengal too, the Khilafat Non-Cooperation Alliance gave enormous communal unity and strength to the national movement. सिंध, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पे जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे वो और किसान खिलाफत एंड पीजेंट्स वेयर वेरी enthusiastic about the खिलाफत कॉल, और वहां पे जितने भी किसान खिलाफत आह्वान पर उत्साहित थे. In Bengal too, the Khilafat Non-Cooperation Alliance gave enormous communal unity and strength to the national movement. और वहां पे बंगाल में भी खिलाफत असहयोग आंदोलन की ही तरह जबरदस्त सांप्रदायिक एकता वहां पे हुई, इनॉर्मस कम्युनल यूनिटी हुई एंड स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट, और नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुए थे. इन पंजाब द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिख शूट टू रिमूव करप्ट महंत supported by the British from their gurudwaras. This movement got closely identified with the non-cooperation movements. Non-cooperation movements. In Assam, tea garden laborers shooting Gandhi ji महाराज की जय. तो पंजाब में जो अकाली सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से जो गुरुद्वारे में जो महंत थे उनको हटाने के लिए आंदोलन चलाया था, सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश. दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से बहुत जुड़ा हुआ था. इन असम टी गार्डन लेबरर्स, असम में जो टी गार्डन के लेबर थे शूटिंग गांधी महाराज की जय, डिमांडेड ए बिग इंक्रीज इन देयर वेज. और असम में जो टी गार्डन में जो मजदूर काम कर रहे थे उन लोगों ने भी अपनी सैलरी में डिमांड की मांग की और गांधी जी महाराज की जय का नारा दिया था और अपने वेजेस को बढ़ाने की मांग की थी. They left the British on plantation amidst declaration that they were following Gandhiji wish. और उन लोगों ने जहां पे भी ब्रिटिशर्स मालिक थे असम के चाय गार्डन में, वहां पे उन लोगों ने अपनी जॉब को छोड़ दिया और उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं. उस दौर में interestingly, in the Assamese Vaishnava song of the period of the reference to Krishna was situated by गांधी राजा. उस दौर के बहुत सारे वैष्णवी गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का गान किया जाने लगा. क्यों? क्योंकि हर एक वहां का लेबर गांधी जी के प्रति डिवोटेड था और गांधी जी उस समय पूरे इंडिया में एक गॉड की तरह किसानों के लिए, चाहे वो खेड़ा की बात हो
चाहे वो अहमदाबाद में जो भी मूवमेंट हुए, चंपारण में जो भी मूवमेंट हुए, हर एक मूवमेंट को गांधी जी ने सक्सेसफुली डील किया। द पीपुल्स महात्मा, जनता के महात्मा, बात गांधी जी की। वी कैन सी फ्रॉम द above that sometimes people thought of Gandhi ji as a kind of masiha, as someone we could help them overcome their misery and poverty. ऊपर की जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है उस सब के बेस पे हम गांधी जी को एक मसीहा कह सकते हैं। एज समवन हु कुड हेल्प देम ओवरकम देयर मिसरी एंड पॉवर्टी, एक ऐसा व्यक्ति लोग मानने लगे थे उन्हें जो उन्हें मुसीबत और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है, वो सिर्फ गांधी जी थे। गांधी जी विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी, गांधी जी की इच्छा थी कि वर्गीय मतलब कम्युनिटी के लोग आपस में ना लड़ें, वो एक साथ यूनिटी में रहें। Yet peasants could imagine that he would help them in their fight against जमींदार and agriculture laborer believed he would provide them land. और जितने भी एग्रीकल्चर लेबर थे उनका ये विश्वास था कि गांधी जी उन्हें लैंड दिलाएंगे और जमींदारों के द्वारा जो उन्हें प्रॉब्लम हो रही है उसमें भी वो उन्हें मदद करेंगे। एट टाइम्स ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिटेड गांधी जी विद देयर ऑन अचीवमेंट, फॉर इंस्टेंस एट द एंड ऑफ ए पावरफुल मूवमेंट peasants ऑफ प्रतापगढ़ इन द यूनाइटेड प्रोविंस नाउ इन उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ जो यूपी में है और उस समय यूपी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, मैनेज टू स्टॉप इलीगल इविक्शन ऑफ टीनेट्स बट दे फेल्ड। इट वॉज गांधी जी हु हैड वोन दिस डिमांड फॉर देम। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन जो कि प्रतापगढ़ में हुआ था, वहां पे किसानों ने जो पट्टेदारी होती थी वहां पे गांव में इरिगेशन के फॉर्म में, लैंड के फॉर्म में जितनी भी प्रॉब्लम फेस की गई थी वहां के किसानों को, उसमें उनका मानना था कि गांधी जी उन्हें वहां पे बहुत हेल्प की है जिससे उन्हें उनकी पट्टेदारी रुक गई है। गांधी जी हु हैड वॉन दिस डिमांड फॉर देम एट अदर टाइम्स यूजिंग गांधी जी ने ट्राइबल एंड पीजन अंडरटुक एक्शंस दैट डिड नॉट कन्फर्म टू गांधीयन आइडियल्स। और कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासी और किसानों ने ऐसी कार्रवाई की थी कि जो गांधी आइडियल्स के फेवर में नहीं थी, लेकिन फिर भी ट्राइबल्स और पीजेंट्स के थ्रू वो किया गया था।